हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम थेडोलाइट से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ थेडोलाइट इन विच द टेलीस्कोप कैन बी रिवॉल्व थ्रू ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन अ वर्टिकल प्लेन इज नोन एज। दो प्लेन होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक होता है वर्टिकल प्लेन। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर थेडोलाइट वर्टिकल प्लेन में रोटेट हो रहा है तो वो किस एक्सिस के अबाउट में रोटेट होगा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट में रोटेट होगा। तो अगर थेडोलाइट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट में वर्टिकल प्लेन में रोटेट हो रहा है तो उस थेडोलाइट को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट, टिल्टिंग थेडोलाइट, ट्रांजिट थेडोलाइट। तो इसका आंसर है ट्रांजिट थेडोलाइट। अगर वर्टिकल प्लेन में हमारे टेलीस्कोप थेडोलाइट का टेलीस्कोप रोटेट हो रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट में तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिट थेडोलाइट। और अगर वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट में टेलीस्कोप रोटेट ना हो पाता हो तो उसको हम कहते हैं नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज ऑफ थेडोलाइट इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू the diameter of horizontal graduated circle, length of telescope, height of standard। साइज ऑफ थेडोलाइट इज डिफाइंड। अगर हमें बोलना है कि थेडोलाइट का साइज़ क्या है तो इसको पता करने का एक सिंपल सा तरीका है कि जो हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएटेड सर्कल है उसका डायमीटर हमें मेजर कर लेना है। जितना हॉरिजॉन्टल सर्कल का डायमीटर होगा वही होती है हमारी साइज ऑफ थेडोलाइट। तो आंसर हमारा रहेगा डायमीटर ऑफ हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएटेड सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेस लेफ्ट पोजीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेलीस्कोप इन्वर्टेड, टेलीस्कोप नॉर्मल, टेलीस्कोप रिवर्स्ड। तो हमें पता है कि कंपोनेंट की वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि एक होता है वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल अगर ऑब्जर्वर की लेफ्ट साइड में हो तो हम उसको कहते हैं फेस लेफ्ट पोजीशन, और अगर वर्टिकल सर्कल ऑब्जर्वर के राइट साइड में हो तो हम उसको कहते हैं फेस राइट पोजीशन। तो फेस लेफ्ट पोजीशन का ही और एक दूसरा नाम है, वो है टेलीस्कोप नॉर्मल। अगर फेस वर्टिकल सर्कल ऑब्जर्वर के लेफ़्ट साइड में है तो हम उसको फेस लेफ़्ट भी कह सकते हैं और उसी को हम टेलीस्कोप नॉर्मल भी कहते हैं। मीन्स अगर किसी ने कहा कि फेस लेफ़्ट है मीन्स वो कौन सी कंडीशन है तो हम उसको कह सकते हैं टेलीस्कोप नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइन एडजस्टमेंट इन थेडोलाइट इज डन बाय। मतलब हम अगर किसी स्टेशन को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो परफेक्ट बाइसेक्शन करने के लिए हमें धीरे धीरे स्लो मोशन स्क्रूज को यूज़ करके हमें क्या करना पड़ता है, धीरे धीरे हमें मोशन करवाना पड़ता है हमारे डायफ्राम का। उसको हम कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट। तो उसके लिए हमारे पास में टेंजेंट स्क्रूज होते हैं। फोकसिंग स्क्रू से हम ऑब्जेक्ट को क्लियर करते हैं, टेंजेंट स्क्रू से हम फाइन एडजस्टमेंट्स करते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में, और क्लैम्प स्क्रू से तो परफेक्ट क्लैम्प होता है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा टेंजेंट स्क्रू। टेंजेंट स्क्रू से हम फाइन एडजस्टमेंट्स होती है हमारी थेडोलाइट में बाइसेक्शन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन थेडोलाइट द स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडिनल कर्व ऑफ द लेवल ट्यूब एट इट्स सेंटर इज नोन एज। जो लेवल ट्यूब है तो उसमें जो बबल है उस बबल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सिस रहेगी उस एक्सिस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ट्यूब सेंटर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, बबल लाइन और लाइन ऑफ साइट। तो इसका आंसर है हमारा बबल लाइन। जो हमारा लेवल ट्यूब है उसमें जो बबल है उसके टेंजेंशियल जो एक्सिस बनेगी उसको हम बोलते हैं बबल लाइन या एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इंटरनल टाइप फोकसिंग स्क्रू द लेंस प्रोवाइडेड इज कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स, प्लानो कॉनकेव। तो इसका आंसर है कॉनकेव। इंटरनल टाइप फोकसिंग स्क्रू अगर हमारा प्रोवाइड किया हुआ है तो वहाँ पर जो लेंस रहेगा वो लेंस होता है कॉनकेव लेंस। देखिए लेंस से रिलेटेड भी हमने एक वीडियो बनाई है, इंटरनल टाइप
टेलीस्कोप, एक्सटर्नल टाइप टेलीस्कोप, और फिर उसके बाद में आईपीस, ऑब्जेक्ट ग्लास। इससे रिलेटेड हमने पूरा का पूरा कौन से लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस कहाँ पर होता है, कॉन्केव लेंस कहाँ पर होता है, इसकी पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, उससे आपके बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल बिटवीन द प्रोलॉन्गेशन ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन एंड द फॉरवर्ड लाइन ऑफ द ट्रैवर्स इज कॉल्ड एज। प्रीसीडिंग लाइन मीन्स पहले वाली, और फॉरवर्ड लाइन मीन्स जो भी आगे आएगी। तो ऐसा एंगल जो कि पहली लाइन और अभी आने वाली लाइन के बीच में बन रहा है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर डिफ्लेक्शन एंगल, इंक्लूडेड एंगल, डायरेक्ट एंगल, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डिफ्लेक्शन एंगल। एक लाइन हमारी कंटिन्यू चल रही थी और उसके बाद में जो आगे की फॉरवर्ड लाइन है, हमारी आगे की लाइन है, उसमें क्या हो गया, एक एंगल फॉर्म हो गया पहले वाली लाइन के रिलेशन में। तो वो जो एंगल फॉर्म होता है, उस एंगल को हम कहते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल मिनिमम वैल्यू उसकी 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू उसकी 180 डिग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी द इंक्लूडेड एंगल इज मेजर्ड बाय रिट्रेशन मेथड, रिपीटेशन मेथड, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। तो इसका आंसर है रिपीटेशन मेथड। रिपीटेशन मेथड है हमारी हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए, और उस मेथड में हम क्या करते हैं, एक ही एंगल को हम बार बार रिपीट करके मेजर करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी एक्यूरेसी होती है और एंगल जो हमारा मेजर होगा वो एक्यूरेट एंगल होगा। ठीक है, तो आंसर रहेगा हमारा रिपीटेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांजिट थेडोलाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेन थेडोलाइट। ट्रांजिट थेडोलाइट को प्लेन थेडोलाइट भी कहते हैं। ये ऐसा स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, आपको याद रखना है। ट्रांजिट थेडोलाइट को प्लेन थेडोलाइट नहीं कहते, बट नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट को प्लेन थेडोलाइट कहते हैं। ट्रांजिट थेडोलाइट, नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट क्या होता है, ये हमें पहले से पता है। अगर हम जो थेडोलाइट का टेलीस्कोप है उसको हम वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर पा रहे हैं तो हम उसको कहते हैं ट्रांजिट थेडोलाइट। और अगर हम थेडोलाइट के टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन में रोटेट नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स वो फिक्स है, तो उसको हम कहते हैं नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट। तो ऐसा थेडोलाइट जिसका टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में रोटेट ना हो रहा हो, तो हम उसको कहते हैं नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट। और नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट का ही दूसरा नाम है प्लेन थेडोलाइट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगा हमारा, फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनर एक्सिस, आउटर एक्सिस, ट्रोनियन एक्सिस और लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ट्रोनियन एक्सिस भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं। आपको ये तीनों नाम याद रखना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ट्रोनियन एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्टिकल सर्कल इज अ सर्कुलर ग्रेजुएटेड आर्क अटैच्ड टू द डैश डैश एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। जो वर्टिकल सर्कल है वो कौन से एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप को अटैच्ड होता है? वर्टिकल सर्कल हमारा इनर एक्सिस को, आउटर एक्सिस को, ट्रोनियन एक्सिस को या लाइन ऑफ साइट को? ऐसे कौन से एक्सिस को वर्टिकल सर्कल अटैच्ड होता है? तो इसका आंसर है ट्रोनियन एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है हमारी या ट्रोनियन एक्सिस जो होती है हमारी, उसके रेफरेंस में हमारा वर्टिकल सर्कल अटैच्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन थेडोलाइट द टू स्टैंडर्ड्स रिसेंबल द लेटर U, V, T और A। जो दो स्टैंडर्ड्स होते हैं, टू स्टैंडर्ड्स होते हैं थेडोलाइट में, तो वो कौन सा लेटर बनाते हैं? तो इसका आंसर है A। मैंने ये जो हमारी 3 असेंबलीज़ की जो वीडियो बनाई है उसके अंदर डिटेल में बताया है। थेडोलाइट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसी में बताया कि A डायग्राम, A फिगर किस तरह से बन रही है। तो जो टू स्टैंडर्ड्स है उसमें जो शेप बनता है, लेटर बनता है, वो A शेप होता है। नेक्स्ट इज द इंडेक्स फ्रेम इज डैश डैश शेप्ड फ्रेम, U, V, T और A। जो इंडेक्स फ्रेम रहती है वो कौन से शेप में रहती है? वो होती है हमारी
टी शेप में। देखो ये डायग्राम, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये होती है हमारी इंडेक्स फ्रेम। यहाँ पर देखो अल्टीट्यूड बबल लगा हुआ है और ये हमारी ट्रूनियन एक्सिस है और उसके बाद में नीचे क्लिपिंग आर्म है। तो ये जो शेप बन रहा है ये कौन सा है? टी शेप है। तो इंडेक्स फ्रेम का जो शेप रहेगा वो कौन सा रहेगा? टी शेप रहेगा। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड एज। अगर हम टेलीस्कोप को टर्न कर रहे हैं वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में, और किस प्लेन में कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ट्रांजिटिंग, रिवर्सिंग, प्लंजिंग और स्विंगिंग। तो इसका आंसर है स्विंगिंग। अगर हम टेलीस्कोप को टर्न कर रहे हैं वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में और हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो हम उसको कहते हैं स्विंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीस्ट काउंट ऑफ द ट्रांजिट थेडोलाइट इज 10 सेकेंड्स, 20, 30 एंड 40। ट्रांजिट थेडोलाइट का जो लीस्ट काउंट होता है वो 20 सेकेंड्स होता है। ये कैसे 20 सेकेंड आया, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने लीस्ट काउंट की वीडियो में बताया है। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन से हमने स्टार्ट किया है और लास्ट तक के हमने थेडोलाइट का लीस्ट काउंट भी कैलकुलेट करके उसमें बताया हुआ है। तो लीस्ट काउंट कितना होगा हमारे थेडोलाइट का? 20 सेकेंड्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एंगल दैट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग थेडोलाइट इज 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। मैक्सिमम कितना एंगल हम थेडोलाइट को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल इज। डिफ्लेक्शन एंगल होता क्या है? अभी हमने डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन में कि प्रीसीडिंग लाइन, पहले वाली लाइन के रेफरेंस में जो फॉरवर्डिंग लाइन है, जो आगे आने वाली लाइन है, जो कुछ भी एंगल बनाएगी आइदर लेफ्ट साइड और आइदर राइट साइड, किसी भी डायरेक्शन में जो भी एंगल बनेगा उस एंगल को हम कहते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। और डिफ्लेक्शन एंगल की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो आपको याद रखना है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल इज 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash dash is the process of bringing the vertical circle to the right of the observer if originally it is to the left side of the observer। जो वर्टिकल सर्कल है उस वर्टिकल सर्कल को अगर वो ओरिजिनली लेफ्ट साइड में है ऑब्जर्वर के, और हम कोई प्रोसेस करके उस वर्टिकल सर्कल को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसका ऑप्शंस हैं ट्रांजिटिंग, प्लंजिंग, चेंजिंग फेस, स्विंगिंग। तो इसका आंसर है चेंजिंग द फेस। फेस लेफ्ट और फेस राइट होता है, हमने डिस्कस किया। तो अगर फेस लेफ्ट है मीन्स वर्टिकल सर्कल लेफ्ट साइड में है और हम उसको चेंज कर दे रहे हैं लेफ्ट से राइट में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं चेंजिंग फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द बबल ऑफ द ट्राइपॉड फॉर द पर्पज ऑफ लेवलिंग ऑफ द ट्राइपॉड इज कॉल्ड एज। जो ट्राइपॉड होता है तो कुछ ट्राइपॉड में कभी कभार बबल होता है, कभी कभार नहीं होता, कुछ ट्राइपॉड्स में नहीं भी होता है। तो अगर जो ट्राइपॉड जिसमें बबल लगा हुआ है उस बबल को हम ट्राइपॉड के जो 3 लेग्स हैं उनकी मूवमेंट के ज़रिए से उस बबल को हम सेंटर में लेकर आ रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर सेंटरिंग, लेवलिंग, अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग एंड फोकसिंग ऑफ द आईपीस। तो इसका आंसर है अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग। स्टैंड को ही अगर हम स्टैंड के बबल को हम सेंटर में लेकर आ गए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग। और थेडोलाइट का जो बबल लगा हुआ होता है उस बबल को हम फुट स्क्रूज को ऑपरेट करके सेंटर में लेकर आएंगे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं लेवलिंग। और ट्राइपॉड के बबल को सेंटर में लेने की प्रोसेस को हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग। ये डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्यूरेट लेवलिंग ऑफ थेडोलाइट इज डन बाय। जो परफेक्ट लेवलिंग करेंगे हम थेडोलाइट की, तो उसके लिए हम कौन सी
कंपोनेंट को यूज़ करेंगे, फुट स्क्रूज, फोकसिंग स्क्रू, वर्टिकल सर्कल या आई पीस। तो आंसर हमारा रहेगा फुट स्क्रूज। 3 फुट स्क्रूज नॉर्मली हमारे थेडोलाइट में होते हैं। उन 3 फुट स्क्रूज को हम ऑपरेट करेंगे। 3 में से कोई 2 फुट स्क्रूज सेलेक्ट करेंगे और उसके पैरेलल डायरेक्शन में हमारा बबल रहेगा, और फिर 2 फुट स्क्रूज को आइदर इनवर्ड या आउटवर्ड डायरेक्शन में हम मूवमेंट करते हैं, और फिर उसके बाद में परपेंडिकुलर टेलीस्कोप करके 3rd फुट स्क्रूज को ऑपरेट करते हैं, जिसके ज़रिए से हमारा बबल क्या होता है, सेंटर में हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्यूरेट लेवलिंग या ओनली लेवलिंग। इसकी भी हमने डिटेल में वीडियो बनाई है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड इन विच द एंगल इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स इज नोन एज। ऐसी मेथड जिसमें एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर ऑफ टाइम्स मेजर किया जाता है, तो उस मेथड को हम कहते हैं ऑब्वियसली रिपीटेशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में सिर्फ एक बार एंगल को मेजर किया जाता है, बार बार मेजर नहीं किया जाता। और रिपीटेशन मेथड में एक ही एंगल को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिपीट करते हैं, इसीलिए उस मेथड को हम कहते हैं रिपीटेशन मेथड। क्यों रिपीट करते हैं? क्योंकि हम एक्यूरेट एंगल फाइंड करना चाहते हैं, इसीलिए हम रिपीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एंगल इज डैश डैश टू द हॉरिजॉन्टल लाइन इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए, वर्टिकल एंगल अगर हम मेजर कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन के रेफरेंस में वो एंगल कभी अबव है, तो उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो डैश डैश में क्या रहेगा? अबव रहेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन के कभी अबव हमारा एंगल है तो हम उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आंसर हमारा रहेगा अबव। एंगल ऑफ एलिवेशन को हम पॉजिटिव हमेशा कंसिडर करते हैं। और अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे हमारा एंगल है तो हम उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोजेक्शन ऑफ सर्वे लाइन पैरेलल टू द मेरिडियन इज कॉल्ड एज। ऑप्शंस आर लैटिट्यूड, डिपार्चर, कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। तो इसका आंसर है लैटिट्यूड। जो कोई भी सर्वे लाइन वो मेरिडियन के पैरेलल हो तो हम उसको कहते हैं लैटिट्यूड, और अगर मेरिडियन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कोई भी सर्वे लाइन रहेगी तो हम उसको कहते हैं डिपार्चर। लैटिट्यूड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, डिपार्चर ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। लैटिट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है एल कॉस थीटा, और डिपार्चर फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है एल साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के हिसाब से आंसर रहेगा लैटिट्यूड। मेरिडियन के पैरेलल डायरेक्शन में जो कोई भी सर्वे लाइन रहेगी हम उसको कहते हैं लैटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोजेक्शन ऑफ सर्वे लाइन परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन इज कॉल्ड एज डिपार्चर, जो कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैटिट्यूड इज पॉजिटिव व्हेन मेजर्ड नॉर्थवर्ड, साउथवर्ड, ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड। लैटिट्यूड हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मेजर करते हैं, तो अगर हम नॉर्थ साइड में मेजर कर रहे हैं या अपवर्ड हम मेजर कर रहे हैं तो हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और अगर हम साउथवर्ड मेजर कर रहे हैं या हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो हम उसको निगेटिव कंसिडर करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव के बारे में पूछा है, मीन्स आंसर हमारा रहेगा नॉर्थवर्ड। सेम डिपार्चर के लिए भी होता है। डिपार्चर अगर हम ईस्ट साइड में मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव कंसिडर होता है, और डिपार्चर हम वेस्ट साइड में कंसिडर करेंगे तो हम उसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिपार्चर ऑफ द लाइन इज गिवन बाय एल कॉस। एक्चुअली में ये फाई नहीं है, थीटा है। मुझे थीटा का सिंबल मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया। द डिपार्चर ऑफ द लाइन इज गिवन बाय एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा, एल टेन थीटा, एल कॉट थीटा। तो इसका आंसर है एल साइन थीटा। डिपार्चर के लिए है एल साइन थीटा और लैटिट्यूड के लिए है एल कॉस थीटा। तो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।